स्वागत है आपका। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज पीएम मोदी ने जबरदस्त हुंकार भरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकर के उन्होंने सीधे तौर पर भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन को लेकर एक के बाद एक हमले कर दिए। इसके अलावा उन्हें वादा खिलाफ भी करार दे दिया। कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाले अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दे डाली और कुल मिलाकर कहें कि छत्तीसगढ़ की सियासी पिच को तैयार कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि फूटी कौड़ी तो दी नहीं, आए और झूठ बोलकर चले गए। जी हां, इस तरह से अब पूरी तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। पीएम मोदी ने सियासी समर में अब जो आरोपों की बौछार लगाई है उससे किस तरह से रंग बदलेंगे, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आज पीएम मोदी ने कई बड़े हमले सीएम भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर किए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको सुना देते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। और सीएम भूपेश बघेल ने किस तरह से जवाब दिया, यह भी सुन लीजिए। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। पहले तो हम लोग दूर से सुनते थे प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोलते हैं 15-15 लाख दूंगा, है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। वो तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या की नगरी में आग और झूठ परोस के गए। और आइए अब देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं। ये सवाल जो छत्तीसगढ़ की सियासत में घूम रहे हैं। मोदी के छत्तीसगढ़ में हुंकार, कांग्रेस ने किया रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार, सीधे बोलकर गए हैं पीएम मोदी। 36 में से कोई वादा नहीं निभाया, पीएम मोदी ने शराबबंदी और गंगा जल याद दिलाया। जी हां, बहुत गंभीर आरोप है। छत्तीसगढ़ में मोदी ने कांग्रेस पर फोड़ा करप्शन बम। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया किसानों का दुश्मन। मोदी ने सेट कर दी विधानसभा चुनाव की पिच। बीजेपी की होगी जीत या भूपेश का भरोसा होगा हिट, इसी पर बातचीत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी का स्वागत करना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपका स्वागत है। और आज वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया है। बाबूलाल शर्मा जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम बाबूलाल जी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले विमल चोपड़ा जी आपके पास आता हूं। सब पहली बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री आए छत्तीसगढ़ में और उन्होंने बहुत गंभीर और बड़े आरोप लगा दिए। वो तमाम आरोपों की फहरिस्त जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता लगाते थे, पीएम मोदी लगा गए। और मैं तो आश्चर्य उस चीज पर कर रहा था कि एक पार्टी के अंदरूनी 2.5 साल के कथित फॉर्मूले, जिसको लेकर के कोई भी ऑन रिकॉर्ड चीज नहीं है, उसको लेकर के भी वो तंज कस गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जैसे प्रधानमंत्री जी की सभा हुई और जो भीड़ सभा में आई, उसको देख करके ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री घबरा गए। और जिस भाषा का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, वो शायद इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी कोई नया आरोप नहीं लगा रहे, प्रमाणित आरोप जो है वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। क्या कोयला में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कोयले में घोटाला नहीं हुआ? ईडी में आज कितने लोग अंदर हैं? क्या शराब में घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं। क्या चावल के घोटाले को
कांग्रेस की सरकार ने नहीं माना है, क्या ये गलत है कोई? आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने शराब के बारे में कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर के जिस कांग्रेस ने झूठी कसम खाई है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? आप देख लीजिए कि धान की जो खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिया है। इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन कांग्रेस के लोग जो है जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज बोल रहे हैं, वो सब जो है वो शर्मनाक है। आपको बता दो कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है ना तो वो भ्रष्टाचार करेंगे ना भ्रष्टाचार करने देंगे। और जब तक मोदी है तब तक इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। और आप देख लीजिए कि सभा में जैसी भीड़ थी, जैसा उत्साह था, जैसा लोगों ने मोदी जी के प्रति समर्थन व्यक्त किया, ठीक है, अपने आप में अद्भुत था। और उसको देख करके कांग्रेस के लोग जो हैं आज घबरा गए हैं। यदि मोदी जी ने यह कहा कि नक्सलवाद कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, उन्होंने कहा कि पहले 130 जिलों में था, अब 75 जिलों में है। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में है वो नक्सलवादियों से साठ गांठ कर रही है। इस कारण जिस पैमाने पर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कम होना था, वो पूरे देश में जो उसका प्रतिशत है उसमें छत्तीसगढ़ में वो प्रतिशत कम है। ठीक है, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की नक्सलवादियों से साठ गांठ है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर साठगांठ है, आपके पास प्रमाण है, तो फिर पीएम मोदी केंद्र में क्या कर रहे हैं सर? वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ा सवाल है। चलिए खैर, हुई एक अलग मसला है। लेकिन आज मैं सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद के, उनसे बात करूंगा मैं। सुरेंद्र जी, पीएम मोदी ने आज बहुत गंभीर आरोप लगा दिए और ये ऐसा बहुत कम होता है कि वो इतने कहते हैं ना कि स्थानीय स्तर के आरोपों पर भी उन्होंने बात की है, तंज कसे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपने गौर किया होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग उन्होंने जो लिख के दिया उसी बात को कह दिया। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुद्दों की तलाश में है और अभी तक छत्तीसगढ़ में मुद्दों की तलाश में सफल नहीं हुई। जहां तक सवाल है कि अगर इस तरह की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या माननीय प्रधानमंत्री, अगर सार्वजनिक सभा में ये झूठ बोलते हैं कि धान खरीदी केंद्र की सरकार करती है, ये इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा नकारात्मक बात क्या हो सकती है? सबको पता है कि समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र की सरकार करती है, मगर अनेक राज्य ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश में ही लोग 1100-1200 रुपए में धान बेच रहे हैं। वहां के किसानों की हालत इतनी खराब है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके संबंध में लोगों को भ्रमित करने की जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है वो किसी हालत में सफल नहीं होगा। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है भ्रष्टाचार समाप्त करने की गारंटी है। वो गारंटी तो हम अभी अभी महाराष्ट्र में देखे हैं। महाराष्ट्र में, देश में कई जगह कई मौकों पर हमने उनके भ्रष्टाचार को मिटाने की जो गारंटी है उसको देखा है कि जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि महान भ्रष्ट है, मगर वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो जाता है तो दूध का धूला हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया था कि रुपये की कीमत हम गिरने नहीं देंगे, इससे देश की इज्जत गिरती है। उस संबंध में कोई बात नहीं किया। महंगाई के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दाम के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं किया। देश में काला धन लाने के संबंध में कोई बात नहीं किया। वो कुल मिलाकर के आज की तारीख में भी माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में काम करते हैं और वही काम उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा नहीं, क्योंकि 18 साल बाद छत्तीसगढ़ की जनता को एक ऐसी सरकार मिली है जो छत्तीसगढ़ के सपनों को पूरे कर रही है।
ठीक है, मेरे साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया था कि 4 साल बाद अब याद आ रही है छत्तीसगढ़ की, जब चुनाव आ गए, और मंच से ही उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी मदद हमें केंद्र करे ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं, और तारीफ भी की भूपेश बघेल ने। लेकिन सरकारी कार्यक्रम से इतर होते ही जब बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे मोदी, तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग था, बहुत हमलावर थे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे जी, तो एक मंच पर जो शासकीय मंच था, उस पे जो कुछ भी हुआ, आप ये ध्यान से देखिए, वो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर हुआ कि हमने रेल शुरू कर दी, हमने सड़कें चालू कर दी। और जो दूसरे मंच पर जो है वो पॉलिटिकल भाषा की बातचीत हुई, जिसमें विधानसभा के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो उन्होंने कहा। आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार के आरोप, घेरने का प्रयास, और भूपेश बघेल की सरकार को एक प्रकार से कहना चाहिए भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री जी के मुंह से हुआ है। आपने बिल्कुल सही एक बात कही, जो मुझे मोदी जी ने पिच तो तैयार करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भीड़ थी वो बहुत जबरदस्त थी। उस भीड़ ने ये संकेत जरूर दिया है, और ये संकेत जाएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मोदी जी को सुना है लोगों ने, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक से अधिक लोग जो है उसको सुन करके जो है रिचार्ज हो गए होंगे। निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। अब रिचार्ज को डिस्चार्ज होने से रोकने का काम जो है स्थानीय नेताओं का है। स्थानीय नेताओं के जो हालात थे, जिसकी वजह से खुद अमित शाह को आकर यहाँ कमान संभालनी पड़ी, उससे ये संदेश गया है कि स्थानीय नेता में अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेताओं को यहाँ कमान संभालने आना पड़ रहा है जी। तो वो अब जिम्मेदारी जो है, ये रिचार्ज जो करके गए हैं मोदी जी, ये जिम्मेदारी अब पूरी की पूरी स्थानीय नेताओं के ऊपर आ गई है कि कैसे हम इनको जो रिचार्ज करके गए हैं इसको डिस्चार्ज नहीं होने दें। ये चार्ज रहे हमारे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं में जो तालमेल बिगड़ा हुआ था जी, उसको भी कुछ संभालने का प्रयास जो है इस सभा के माध्यम से हुआ है। और कार्यकर्ता उत्साह के साथ आए भी हैं, लाए गए या आए जो भी हो, लेकिन जो पैटर्न होता है वो रैली में लाए ही जाते हैं। आए लोग, सुने उन्होंने, तो निश्चित रूप से रिचार्ज हुए होंगे। अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि जितनी बातें उन्होंने कही है वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कही, लगभग जी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें विचार, हम वहाँ मौजूद था, कुछ किसान के किस्म के जो लोग थे वो अपनी एक प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूँ। वो कह रहे थे कि भाई कैसे धान का पैसा 80% सरकार देती है, केंद्र सरकार, तो उनका अपना सोच था। उनका कहना था कि धान तो सरकार कर्जा लेके खरीदती है यहाँ पे, और खरीदने के बाद में चावल बनाती है, चावल का मिलिंग का पैसा देती है, फिर चावल के बदले पैसा केंद्र सरकार देती है, चावल लेती है उसका पैसा देती है। तो कैसे ऐसे, ये विचार भी वहां पर मैंने सुने। ये क्या गणित है, क्या इसका अंदर का मामला है, ये तो राजनीतिक लोग जानेंगे, लेकिन वहां की चर्चा के हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है सर। मेरे साथ विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। विमल जी, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह वापस आ रहे हैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में फिर से। ये आप लोग मैराथन दौरे कर रहे हैं, तो ये इसको हम कैसे देखें आम लोग? ये घबराहट है कि अब जल्दी जल्दी दौरे कर लीजिए क्योंकि चीजें ठीक नहीं है, या जो दौरों से फायदा मिल रहा है उसको देख करके आप लोगों ने रणनीति बना ली है कि ये फायदे दे रहे हैं तो और कराइए? कैसे देखें इसको, आप ही बताइए। देखिए साहब, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, और जिनके छत्तीसगढ़ दौरे से कांग्रेस में एक घबराहट पैदा हो जाती है। और मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, समय समय पर देश का दौरा करते रहते हैं, और छत्तीसगढ़ भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करेंगे। और जहां तक मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। वो देश के लिए भी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा, ये तय है। इसलिए कांग्रेस को सरकार से बाहर रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की भी है। दूसरी बात आपको बता दूं, सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। अरे मुद्दे तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास नहीं बना रहे हैं, आप जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है,
पूरे छत्तीसगढ़ का विकास रुका है। ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं धान खरीदी की बात बता दूं, धान खरीदी केंद्र की एजेंसी के रूप में राज्य की सरकार कर रही है। ठीक है। धान का चावल लेने का काम केंद्र की सरकार पहले बता देती है कि आपका यदि 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है तो उसका पूरा पूरा चावल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। ठीक है। और आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो इसके लिए 2500 रुपए जो है, चाहे बोरे का हो, चाहे हमाली हो, चाहे मिल्डिंग हो, इसका केंद्र की सरकार आपको दे रही है। ठीक है। और आप जो ठीक है, धान का सर विमल जी देखिए, धान का अगर आपको लगता है छत्तीसगढ़ में धान का पूरा पैसा केंद्र दे रहा है तो पूरे देश में ऐसा होना चाहिए था। आप कर्जा दीजिए बैंक को, इसकी गारंटी केंद्र की सरकार ठीक है। ठीक है सर, आपका आज तक 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार को केंद्र की सरकार दे चुकी है। लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी 1 लाख करोड़ दे दिए और आप कह रहे हैं कि पीएम आए फूटी कौड़ी तक देकर नहीं गए, हमारा पैसा रोक के रखा है, इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया दिया तो उसके बदले में हमने चावल दिया ना, चावल का पैसा दिया ना उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये तो सिस्टम है, हम धान खरीदी करेंगे, सरकार को हमसे चावल चाहिए, जितने लाख मीट्रिक टन का अनुबंध होता है उतने लाख मीट्रिक टन चावल मिलिंग करके राज्य सरकार देती है और उसके हिसाब से जो तय होता है उसके हिसाब से वो रकम जो है केंद्र की सरकार देती है। अगर बात दरअसल ये है कि केंद्र सरकार अगर राज्य को कोई उसके योजना मद का कोई राशि देती है या जीएसटी का राशि देती है या एक्साइज का हिस्सा देती है तो कोई एहसान थोड़ी करती है। भारत में तो संघीय व्यवस्था है ना, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। मगर जहां तक सवाल ये है, किसानों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी को बात करने का हक नहीं बनता। जिन्होंने 3 काले कानून बनाए, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पे कीले गड़ाए, उनको खालिस्तान और पाकिस्तान बताए, पाकिस्तानी बताए, ऐसे लोग किसानों की आमदनी दुगुनी करने के बहाने के बाद भी किसान विरोधी लगातार नीतियां जारी रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक की बात तो कम से कम मत करे। छत्तीसगढ़ में जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है, मैं विमल चोपड़ा भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, अगर दिल में हाथ रख के बोलेंगे किसानों के हालात में सुधार हुआ है। आज किसान पक्के मकान बना रहे हैं, उनकी स्थिति सुधरी है। शहरों में, रायपुर में काम करने वाले बेरोजगार अब वापस आकर के खेती कर रहे हैं। 9,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार। लेकिन करप्शन को लेकर सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह से करप्शन को लेकर पीएम मोदी ने आज घेरा है, के संबंध में बहुत जबरदस्त तरीके से, कैसे आप काउंटर करेंगे? संबंध में मैंने कह दिया ना कि बंगाल में करप्शन होता है, छत्तीसगढ़ में करप्शन होता है, झारखंड में करप्शन होता है, उत्तर प्रदेश में सब दूध के धुले हुए हैं, मध्य प्रदेश में सब दूध के धुले हुए हैं। वहां पर पूरा माध्यमिक शिक्षा मंडल का इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, तमाम गवाही लोग मारे जाते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। महाराष्ट्र में भी जिनके ऊपर आरोप लगाया था उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उन तमाम लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, सरकार में शामिल कर लिया, अब उनको क्लीन चिट मिल जाएगा। ये तो दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है कि भाई जो अडानी है 619वें नंबर से दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया, कौन सा ऐसा तरीका निकल गया, और देश की आमदनी तो उतनी बढ़ी नहीं। तो ये सब सारे जो प्रश्न है अभिलाष जी, जनता अब बहुत पढ़ी लिखी है। जनता की जेब में मीडिया चाहे कुछ भी करे, जनता के जेब में एक मीडिया है, उसके माध्यम से तमाम सूचनाएं पहुंचती हैं। भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने से लोग बरगलाने वाले नहीं है। राम का नाम लेते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, रामायण की प्रतियोगिता कांग्रेस पार्टी ने कराया, भूपेश बघेल की सरकार ने कराया। राम वनगमन पथ का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने कराया। गौठान की योजना, फिर लंबी लिस्ट है सर, उनके पास भी लंबी लिस्ट है। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, ठीक है। मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि पिछले जब से खास तौर से कर्नाटक इलेक्शन हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को कर्नाटक में जिस जहर से बीजेपी को काटा गया था, मारा गया था, उसी जहर का डोज देना शुरू कर दिया बीजेपी ने, और करप्शन के लिए सीधे सीधे तौर पर फ्रेम किया जा रहा है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि एक करप्ट गवर्नमेंट की इमेज को यहां पर उन्हें लेकर के आना है, और उसमें बहुत मददगार साबित हुए वो ईडी के और तमाम आईटी के जो छापे सर्वे थे जो अभी चल रहे थे, वो गिरफ्तारियां जो आईएएस की हुई थी, वो नेताओं की गिरफ्तारियां। ऐसे में ये करप्शन का जो मुद्दा है, क्या गले की फांस बनेगा कांग्रेस सरकार की? आपने एकदम सही राजनीतिक नस पकड़ी है अभिलाष जी।
ये बिल्कुल वही है कि कर्नाटक में जिस प्रकार भ्रष्टाचार को आरोप लगा लगा कर प्रतिष्ठित कर दिया कांग्रेस ने और जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ छत्तीसगढ़ में लगता है कि जितना इस सरकार को भ्रष्टाचार के घेरे में बांध लें तो उसका लाभ हमको मिलेगा। ये उनकी अपनी राजनीतिक सोच बनी है और उसी आधार पर जो है ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। और हर तरफ से जो है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, ये सब आरोप लगा, गोबर गोठान का घोटाला हो, ये सब आरोप लगा करके चारों तरफ से जो है सरकार को घेरने का प्रयास जो है ये हो। ये कह सकते हैं अपन कि भूपेश की जो जड़ें किसानों के बीच जमी थी, ये जो चर्चा चलती थी, उस जड़ को जो है गहरे में जाकर के पकड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि उस जड़ को उखाड़ा जा सके और वहाँ सही चोट करने का प्रयास वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीति में एक दूसरे की गलतियां निकालने का प्रयास होता ही है और देना और नहीं पाना वाली जो स्थिति है कि हमने दिया, केंद्र कहती है हमने दिया, इन्होंने कहा हमको नहीं मिला और मिलना चाहिए, वो जो है वो असल बात हम पता नहीं लगा सकते। हम लोग भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी नहीं जान सकते कि सरकार ने दिया कि नहीं दिया, सरकार को मिला कि नहीं मिला जी। आम जनता तो समझ ही नहीं पाएगी, इसलिए वो गणित तो किसी के समझ में आएगा कि नहीं केंद्र ने दिया है कि नहीं दिया है और राज्य को मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन जो वास्तविकता है वो किसान क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जो जड़ें जमी हुई है इस सरकार की, जो लोकप्रियता एक मुख्यमंत्री की किसान की बनी हुई है, उन जड़ों पे हाथ डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एकदम सटीक राजनीति उनकी आज जो शुरू हुई है, तो उनका सोच ये है कि उन जड़ों को अगर हम उखाड़ पाए या उसमें कहीं भी हम मट्ठा डाल पाए तो शायद हमारे सामने रास्ते खुल जाएंगे। उसी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने करप्शन को लेकर के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में बहुत नाम है। उन्होंने अपनी कई योजनाओं के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर ली है। ऐसे में पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा, उनके ऊपर लोगों का भरोसा यह जीतेगा या छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ भूपेश का भरोसा चलेगा? कड़ी और बेहद महत्वपूर्ण टक्कर है, यह वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, विमल चोपड़ा जी और बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।